डिफरेंशिएशंस के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशंस के कुछ फार्मूलाज को और उन पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कर लिए थे। अब हम लोग उस टॉपिक को, उस वीडियोस को, उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं और डिफरेंशिएशंस के और सारे फार्मूलाज को स्टडी करते हैं और उन पे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कौन कौन से फार्मूले पढ़ लिए थे, अगर उसके बारे में बात किया जाए बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा था डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट सी, किसी भी कांस्टेंट सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद सेकंड फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। मतलब कि अगर कोई हमारा वेरिएबल x है जिसके पावर n है तो उसका फार्मूला क्या पढ़ा था बच्चों, बताइए। बिल्कुल n क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, n x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कुछ और टर्म की बात करते हैं, कुछ और डिफरेंशिएशन के कुछ और पार्ट्स की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास u कोई वेरिएबल है जो कि फंक्शन है x का, ठीक है बच्चों, और v भी कोई वेरिएबल है जो कि फंक्शन है x का। ठीक है, समझ गए बच्चों। और अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल दिया है y जो कि u और v के प्रोडक्ट के बराबर है। अब पूछ रहा है, बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, आपसे पूछ रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल आ जाए जो कि दो फंक्शनों का प्रोडक्ट हो, दो वेरिएबलों का प्रोडक्ट हो और वो दोनों x पर डिपेंड कर रहे हों या किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हों, तो हम कैसे उस टाइप के प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट करेंगे, आइए वो सीखते हैं। तो उसका एक टेक्निक है बच्चों, वो क्या है आइए देखते हैं। अगर हमें करना है डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी जो कि y की वैल्यू है बच्चों, तो क्या होने वाला है, पहले हम u को छोड़ेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v को छोड़ेंगे और u को डिफरेंशिएट कर देंगे। मतलब पहले फर्स्ट पार्ट को, किसी भी पार्ट को, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट पार्ट को ही छोड़ें, आप पहले v को भी छोड़ सकते हो। ठीक है ना, कोई यहाँ पे नियम नहीं है कि आप पहले u को ही स्किप करोगे और v को डिफरेंशिएट करोगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ u, हमने u को डिफरेंशिएट किया और v को हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर v को हमने छोड़ दिया। ठीक है, प्लस क्या लिखा बच्चों, अब हमने v को तो छोड़ा था पहले टर्म में, पहले स्टेप में, तो सेकंड में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग v को डिफरेंशिएट करेंगे और u को छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, v को डिफरेंशिएट करेंगे और u को छोड़ देंगे तो वो हो जाएगा u इंटू डी डी एक्स ऑफ v हो जाएगा। तो हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल आए जो कि दो वेरिएबलों का प्रोडक्ट हो तो उस केस में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आइए इनके कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे डिफरेंशिएशन के। अगर मान लीजिए हमारे पास y कोई वेरिएबल है जो कि प्रोडक्ट है x इंटू साइन ऑफ x का, लेकिन बच्चों अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आ जाती है कि y तो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, x भी एक वेरिएबल है और साइन x भी एक वेरिएबल है। कैसे, अगर आप x की वैल्यू को चेंज करोगे तो साइन के एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी और अगर एंगल चेंज होगा तो साइन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यानी साइन की वैल्यू फिक्स तो रह नहीं गई, वेरिएबल है, बदल रही है। इसका मतलब हमारे पास ये y जो है दो वेरिएबलों का प्रोडक्ट है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर ये साइन x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा कितना, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला हमें और याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन के। आइए पहले उनको याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम पे वापस हम लोग आएंगे। अगर बच्चों उन फॉर्मूलाज को हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करें तो बहुत सारे फार्मूला ऐसे होते हैं, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक फार्मूलों को ही स्टडी करेंगे जिनका आगे के फिजिक्स के चैप्टर्स में हम लोगों को यूज पड़ेगा। जिनमें से पहला फार्मूला बच्चों है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि अगर हम साइन x को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो बच्चों क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा cos x। ठीक है, आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर हम डी डी एक्स करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं cos x को, तो बच्चों वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल साइन x आ जाएगा, लेकिन आगे क्या लगेगा, यहाँ पर एक निगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे को फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या था, डी डी एक्स ऑफ cos x बराबर हो गया हमारा माइनस साइन एक्स, और फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर हो गया cos x। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों थर्ड फार्मूलों की। थर्ड फार्मूला जो हमारा है वो क्या है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर हम बात करें फोर्थ फॉर्मूला की, तो डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, व्हाट इज दैट, इट्स आंसर विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ा फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होगा, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, इस तरह के और सारे फॉर्मूलाज भी होंगे, आइए उनको भी देख लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई बराबर हो जाएगा बच्चों 1/x हो जाएगा। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अगर बेस ए है तो ये हो जाएगा 1/x लॉग ए बेस ई हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, 1/x लॉग ए बेस ई हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x बराबर हो जाएगा आपका ई की पावर x। ठीक है, और हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर ए की पावर x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी डी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए की पावर x लॉग ए बेस ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने बहुत सारे फॉर्मूला को डिफरेंशिएशन के बोर्ड पे लिख दिया है। आई होप आप सभी लोगों ने कॉपी पे इन फॉर्मूलाज को नोट कर लिया होगा। और बच्चों इन फॉर्मूलाज को हमेशा अपने पास रखिएगा, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कहीं यूज करिएगा आप उसको यूज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो अपने आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम अपने प्रॉब्लम पे वापस आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, हम लोगों को y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम कैसे लिखते हैं आप लोगों को याद होगा। फर्स्ट जिन लोगों को डिफरेंशिएशन का बेसिक नहीं पता है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं और वहाँ से डिफरेंशिएशन के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स, हम y की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x साइन x है बच्चों, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर दिए, तो ये हो गया हमारा x साइन x। ओके, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों जरा इसको कंपेयर कीजिए u इंटू वी टाइप से, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे u और v का प्रोडक्ट है, u और v का प्रोडक्ट है, वैसे यहाँ पर भी x और sin x का प्रोडक्ट है। तो किसी एक को आप u और किसी एक को v मान सकते हो। रटना नहीं है कि हम फर्स्ट टर्म को u मानेंगे, सेकंड टर्म को v मानेंगे, यहाँ पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, जहाँ पर भी कुछ याद करना होगा मैं खुद बताऊँगा आपको, तो कुछ भी याद नहीं करना है आपको। बस करना क्या है, इसके फॉर्मूले में फर्स्ट फंक्शन को किसी भी टर्म को छोड़िए और सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस लगाइए, फिर नेक्स्ट टाइम सेकेंड जिसको छोड़े हैं उसको डिफरेंशिएट कीजिए और फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने पहले x को छोड़ दिया, तो किस को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x को करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन x को डिफरेंशिएट किया, प्लस अब साइन x को तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, अब दोबारा इसको नहीं करेंगे। किसको नहीं किया, x को नहीं किया, तो अब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा और साइन x को छोड़ दूंगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन x को हमने छोड़ दिया और x को डिफरेंशिएट कर दिया। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया। अब बताइए व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। जरा फॉर्मूले में देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। तो बच्चों हम एक्स को तो एक्स एडिटिव लिख देंगे, साइन एक्स का हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, प्लस लगा दिया बीच में, साइन एक्स को ऐसे ही लिख देंगे। अब बताइए बच्चों व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग पहले लेक्चर में सीख चुके हो कि अगर डी डी एक्स है तो इसको कंपेयर करेंगे हम गिवन फॉर्मूले से,
तो यहाँ पर देखिए x की पावर n है और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। पावर कुछ नहीं होने का मतलब होता है 1 है वहाँ पर, तो आप कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू बच्चों आपको 1 मिल जाएगी। अब इस फॉर्मूले में n की जगह 1 को क्या आएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा, तो 1 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 कम हो जाएगा। बताया था मैंने कि पावर आगे आ जाता है और ओवरऑल पावर में से क्या होता है, 1 कम हो जाता है, तो 1 में से आप 1 कम कर दोगे, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा, ये x cos x हो जाएगा प्लस sin x इंटू 1 इंटू एक्स की पावर क्या आया बच्चों, यहाँ पे 0 आया। बताइए x की पावर 0 कितना होगा बच्चों, कितना होगा, वेरी गुड 1 होगा। हम सभी लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल के पावर, किसी भी नंबर के, किसी भी चीज़ के पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो ये आपकी 1 हो गई, तो मैंने 1 को लिखा नहीं, हटा दिया। तो फाइनली व्हाट वी गेट द आंसर ऑफ dy अपॉन dx। हमने क्या किया, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। चलिए बच्चों, आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक नए क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों, ताकि आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को कॉपी पेन पे खुद से ट्राई कर रहे होगे और लिख रहे होगे, ठीक है। लिखोगे बेटा तभी प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग को आएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चंस, इन तरह के क्वेश्चन को, डिफरेंशियल को आप नहीं सीख पाओगे, इसीलिए लिखो जरूर उसको कॉपी पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इज इक्वल टू, मान लीजिए दिया हुआ है x स्क्वायर कॉस 4x। मान लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस 4x। अब देख सकते हैं यहाँ पे cos के साथ जो एंगल लगा हुआ है उसकी वैल्यू 4x है। अब कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आइए बच्चों इसको सीखते हैं। बहुत ही आसान है, सेम प्रोसीजर, सेम तरीके से करेंगे हम। क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे करेंगे ddx ऑफ y, मेरे को निकालना है, क्या निकालना है हमको निकालना है ddx ऑफ y निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो हमें दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर कॉस 4x, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ddx ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस 4x, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो बच्चों, ये अगेन दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, यानी हमारा ये वाला हो गया आपका y, इस टाइप का फंक्शन हो गया आपका। अगर इस टाइप का वेरिएबल हो गया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ोगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे, फिर सेकंड को छोड़ोगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी करोगे बच्चों, फर्स्ट को छोड़ दो और सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, प्लस सेकंड को छोड़ दो और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो। अब आप करोगे सर आपने यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ आपने पहले सेकंड को छोड़ा है फिर फर्स्ट को किया है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप किसी को भी स्किप कर सकते हो। पहले आप चाहो तो पहले सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, फिर बात वही है बिकॉज भी प्लस लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको पहले आप छोड़ते हो और किसको पहले आप डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, आप सेकंड को मैंने कर दिया डिफरेंशिएट। अब सेकंड को हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पर सेकंड को हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया और फर्स्ट फंक्शन को क्या किया बच्चों, हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया। आई होप यहाँ तक आप लोग को ये लाइन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, cos 4x है, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि cos x का हमें डिफरेंस पता है माइनस sin x होता है। तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आप इस 4x को थोड़ी देर के लिए x मानो, क्योंकि 4x एक तरह का x ही तो है, बस वो x का क्या है, 4 टाइम्स है ना बच्चों। तो 4x को थोड़ी देर के लिए हम x की तरह ट्रीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, माइनस साइन जो भी एंगल लिखा होगा वो होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन, और एंगल कितना है यहाँ पर, x नहीं है 4x है बिल्कुल, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। लेकिन बच्चों ये x तो है नहीं, ये 4x है, इसीलिए हमको इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आगे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फिर सुनिए एक बार, cos 4x का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन मुझे पता है cos x का फॉर्मूला माइनस साइन x होता है। तो एंगल की जगह, एंगल जो x था वहां पर, यहाँ पर 4x दिया हुआ एंगल, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका माइनस साइन 4x होगा। लेकिन चूंकि ये x तो है नहीं, ये 4x है, इसीलिए हमको दोबारा इसको डिफरेंशिएट करना होगा। किसको, जो x नहीं है। कौन x नहीं है, 4x, x की जगह 4x है, तो इस 4x को हमको बच्चों दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए अच्छा, एक एग्जांपल लेके पहले समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास बच्चों y बराबर है साइन x स्क्वायर, यानी एंगल का स्क्वायर है। देखो पूरे का स्क्वायर नहीं है, साइन का होल स्क्वायर नहीं है,
एंगल x का स्क्वायर है। अब कह रहा है y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हमने क्या किया, dy अपॉन में dx लिख लिया यहाँ बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा साइन x स्क्वायर है। अब सर हमें साइन x स्क्वायर का तो पता ही नहीं डिफरेंशिएशन, बिल्कुल पता है हमें। ध्यान दीजिए क्या है, x स्क्वायर एंगल की जगह यहाँ पे इससे x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ी देर के लिए x की तरह मानेंगे। अगर इसको आप x की तरह मानेंगे बच्चों तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन cos होगा। साइन का होता है cos, एंगल कितना है, यहाँ पर तो x था, यहाँ एंगल कितना x स्क्वायर हो गया। क्योंकि ये x तो है नहीं, x स्क्वायर है, इसीलिए हमको इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम दोबारा क्या करेंगे बच्चों, इस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ में आ गया बच्चों। अब जब इस x स्क्वायर को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आप पढ़े हो कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। याद करो, इस फॉर्मूले में आपको x की जगह x की पावर n है और वहां पे x की पावर क्या है बच्चों, 2 है। तो क्या करेंगे, n की जगह 2 रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो आगे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों, ये 2 आगे आ जाएगा और x में से 1 पावर कम यानी कि x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका cos x स्क्वायर। तो आई होप अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स क्लियर हो गया होगा कि अगर साइन x की जगह पे x स्क्वायर हो या कुछ और हो एंगल में, ठीक है, तो कैसे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके बेटा, चलो अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस साइन 4x हो गया, लेकिन ये x तो है नहीं, ये 4x है। इसका मतलब हमको इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब प्लस लगा देंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक। cos 4x को cos 4x ही रहने देंगे और ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। अभी बताया था मैंने, पावर आगे आ जाएगा सर, पावर आगे आ जाएगा और x के पावर में से 1 कम हो जाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब देखो बच्चों, ये एंगल में मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। वो पूरे cos 4x में मल्टीप्लाई है, इसको ध्यान रखिएगा। अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग एंगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन 4x, ठीक है। और 4x का क्या होगा डिफरेंस में बच्चों, बताइए। 4x में 4 इज व्हाट, कांस्टेंट। 4x में 4 क्या है, अलग से मैं करके बताता हूं आपको 4x का कैसे होगा डिफरेंशिएशन। देखिए बच्चों, यहां पर देख लीजिए आप लोग, डी डी एक्स ऑफ 4x है ना। 4 एक कांस्टेंट है, आप पढ़े हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बताया है आप लोग को, आप लोग जरूर देखिएगा प्रीवियस लेक्चर, वहाँ आपको अगर वहाँ का लेक्चर आप देखोगे तो आपको 4x का डिफरेंशिएशन करने आ जाएगा। वैसे मैं फिर से बता दूँ तो 4 एक कांस्टेंट है, ठीक है, और वो भी x वेरिएबल का प्रोडक्ट में है, तो कांस्टेंट का तो d 0 होता है, जो कि हम यहाँ पढ़े हैं। लेकिन ये 4 अकेले नहीं है, ये x के साथ है, यानी ये 4x है, केवल 4 नहीं है। अगर ये केवल 4 होता तब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, लेकिन अब ये 4x है, यानी एक वेरिएबल है। अगर मैं x की वैल्यू को रख दूंगा 1 तो इसकी वैल्यू आएगी 4, अगर मैं रखूंगा 2 तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स तो है नहीं, वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। तो अब क्या होगा सर, 4 तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इस 4 को हम बाहर निकाल देते हैं। बिकॉज अब मल्टीप्लाई में है तो मैं यहाँ लिखूँ इसके साथ या बाहर लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे पास, ठीक है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस कोफिशिएंट को, जो कि x का कोफिशिएंट 4 है, इसको बाहर निकाल दूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है बच्चों, 1 होता है। देखो पावर 1 है, यहाँ पर पावर आ जाएगा आगे, है ना, पावर आ जाएगा आगे और x के पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो पावर तो खुद ही 1 है, 1 कम होगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो खाली 4 बचेगा आपका, x की पावर यहाँ पर 0 यानी कि केवल 4 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ बच्चों लिख रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ 4x का मतलब क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, इंटू 4 हो गया, प्लस 2x cos 4x। 2x को मैंने पहले लिख दिया। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसको ऑर्डर थोड़ा वे में लिख दें, ये 4 को पहले लिख देता हूँ, माइनस 4x स्क्वायर साइन ऑफ 4x प्लस 2x cos ऑफ 4x। आई होप आप सभी लोगों को ये डिफरेंशिएशन आ गया होगा। अगर नहीं आया बच्चों तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने u इंटू वी टाइप के वेरिएबल्स को, फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीख लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन में, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए कि हमारे पास जो अभी हमने u इंटू वी टाइप के फंक्शंस को पढ़ा, मान लीजिए हमारे पास कोई y बराबर u अपॉन में v टाइप का फंक्शन
y क्या हो, u/v टाइप का हो। तो उस केस में हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ अगर मेरे को y करना हो तो इसका बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाता है, हम पहले नीचे वाले फंक्शन को, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में हैं उसको लिख लेंगे ऊपर, और ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में कहा है माइनस लगा देंगे बच्चों। अब क्या करेंगे, जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ देंगे, और जिसको नहीं किए थे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला आप लोगों को, समझ गए। अपॉन में लगा देंगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख। आई होप आप लोग को ये फॉर्मूला देख करके बहुत डर लग रहा हो, सर कैसे इसको याद रखेंगे। बच्चों विश्वास मानो, अगर आप 3-4 क्वेश्चंस इस तरह के प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आइए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, y = x² + 1 अपॉन x - 1 x² + 1 अपॉन x - 1 है। यहाँ पर देख सकते हो ये u/v टाइप का फंक्शन है, y जो है आपका u/v टाइप का है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कह रहा है आपसे कि y को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो क्या कहने को कह रहा है बच्चों, हम लोग को कह रहा है डी डी एक्स ऑफ y निकालिए। क्या कह रहा है, डी डी एक्स ऑफ y निकालिए। तो कैसे निकलेगा सर, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जा करके छोड़ देते हैं। तो इसको ले गए ऊपर और छोड़ दिए, और जो न्यूमरेटर है आपका उसको कर देते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, ठीक है बच्चों। माइनस लगाते हैं बीच में। अब जिसको डिफरेंशिएट किए तो उसको छोड़ देते हैं, मतलब कि अब हम किसको छोड़ेंगे बच्चों, बिल्कुल सही, न्यूमरेटर को छोड़ देंगे हम लोग। न्यूमरेटर को हमने छोड़ दिया, और जिसको नहीं किए थे उसको डिफरेंशिएट कर दिया। किसको नहीं किए थे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट नहीं किए थे, तो उसको हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट कर देंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका। अब सिंपल डिफरेंशिएशन है जो कि आप लोग को आता है करने, वो हम लोग आराम से कर सकते हैं। आइए करते हैं जल्दी जल्दी इसको। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आप लोगों ने कि ये अंदर जाएगा, ब्रैकेट ब्रेक होगा और अंदर जाएगा, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डी डी एक्स ऑफ x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा, है ना बच्चों। माइनस x² + 1 को एलजी मैंने लिख दिया, और ये अंदर गया तो क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ x हो गया, ठीक है बच्चों। और माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया मैंने, डी डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा। और पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बताइए बच्चों इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, x² है तो पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। आइए इसको आगे करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका x - 1 एलटी रहेगा, x - 1 मैंने लिख लिया यहां से। अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों, पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम, यानी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 आगे आ गया, है ना, 2 आगे आ गया, और x में से एक पावर कम हो जाएगा। देखो ना n - 1 होता है फॉर्मूला, पीछे देखा होगा आपने फॉर्मूला। तो क्या होगा, x में से एक पावर कम हो जाएगा, यानी x की पावर 1 हो जाएगा। 1 तो लिखते हैं नहीं हम लोग, प्लस ये क्या है 1 एक कांस्टेंट है, तो क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 0 + 0 हो गया बच्चों, माइनस x² + 1 हो गया बच्चों, ठीक है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x, देखो बेटा पावर 1 है, यहाँ पे पावर आगे आ जाएगा 1, और x की पावर में से एक कम हो जाएगा। तो x की पावर खुद 1 है, एक कम हो तो क्या, x की पावर 0 हो जाएगा। तो पावर आगे आया, x की पावर 0 की वैल्यू कितनी है तो बच्चों 1 होती है, पढ़ा है पीछे हम लोगों ने। ये हो गया 1, x की पावर 0 हो गया, माइनस डी डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा बच्चों, 1 तो कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये हो गया -0। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप, x - 1 हो गया, ये बचा केवल आपका 2x बचा, 2x
इंटू कर दिया मैंने यहाँ पर, 2x का इंटू है देखो यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया बच्चों, और ये हो गया 1 इंटू एक्स के पावर 0 कितना होता है 1 होता है, केवल 1 बचेगा आपका, ये हो गया बच्चों, अपॉन में हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और माइनस 1 से करेंगे तो क्या होगा 2x केवल हो जाएगा, माइनस 2x, माइनस ब्रैकेट को ब्रेक कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 1 हो गया, अपॉन में क्या हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितना बचा बच्चों x स्क्वायर बचा, माइनस 2x बचा, माइनस 1 बचा, अपॉन में क्या हो गया बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया बच्चों, ddx ऑफ y की वैल्यू निकाल लिया। आई होप आप सभी लोगों को ये प्रॉब्लम्स क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें उस डाउट को पूछ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं। लाइक y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये भी u अपॉन v टाइप का है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगेन हम लोग नीचे वाले फंक्शन को जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, उसको ऊपर ले जाएंगे, इनटू न्यूमरेटर का क्या करेंगे बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, न्यूमरेटर का हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस लगा देंगे बीच में, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम लोग छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम लोग छोड़ दिया और डिनोमिनेटर को जो कि 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, डिफरेंशिएट कर दिया। आई होप आप लोग को ये लाइन क्लियर हो गई होगी। अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब फर्दर प्रोसीड करते हैं आगे। अब बताइए बच्चों आप लोग कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, क्या होता है बच्चों। अभी हम लोगों ने वहां पर लिखा था, क्या था होता है, बिल्कुल सही, कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स को एज इट इज छोड़ देंगे हम लोग बच्चों। अब इस ddx को ब्रैकेट ब्रेक करके अंदर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट बना देते हैं यहाँ पे, ddx ऑफ 1 हो जाएगा प्लस ddx ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, cos x हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया अपॉन में क्या बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया बच्चों, देखिए cos x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट ब्रेक करके, तो क्या हो जाएगा, cos x का मल्टीप्लाई क्या होगा 1 में होगा, ये हो गया बच्चों cos x प्लस cos स्क्वायर x हो गया, है ना, माइनस साइन x ब्रैकेट में व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बच्चों, 0 होगा, बिकॉज 1 इज द कांस्टेंट, अकेले भी 1 है तो इसका 0 हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला देखो बच्चों, आप लोग को अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो cos x का क्या होने वाला है डिफरेंशिएशन बच्चों, माइनस साइन x होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x, ठीक है बच्चों। अपॉन में क्या चल रहा था हमारा, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर चल रहा था। अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा बच्चों। तो इसको फर्दर मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ये देखो बच्चों, वहाँ पर कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स को जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, जीरो तो हट जाएगा, माइनस साइन एक्स और माइनस साइन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स में क्लास 10th में कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स, बिल्कुल 1 प्लस ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है, कम्यूटेटिव होता है वो। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स मैंने ऊपर वाले को लिख दिया, अपॉन में नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब 1 प्लस कॉस एक्स के
एक टर्म ऊपर वाले से कट जाएंगे एंड फाइनली व्हाट वी गेट 1/1 प्लस कॉस एक्स। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर लिया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का, और हमारा आंसर क्या आया 1/1 प्लस कॉस एक्स हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू रूट ओवर 4x² माइनस 7, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन वही क्वेश्चन, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ddx ऑफ y निकालने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, रूट ओवर 4x² माइनस 7 हो जाएगा। अब क्या हम ये बताइए, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ddx ऑफ 4x² माइनस 7 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं होल पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब वही करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम x की तरह ट्रीट करेंगे, मान लेंगे कि ये x है, क्योंकि ये x का फंक्शन तो है, x वेरिएबल का फंक्शन तो ये है, x पे डिपेंड भी करेगा, लेकिन ये x तो है नहीं, कुछ और है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए हम इसको x की तरह मानेंगे। अगर बच्चों इसको x की तरह माने, यानी इसको ढक लें और इसको x मान लें, तो x की पावर क्या है, 1/2 है, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाता है, और x के पावर में से एक कम हो जाता है, बिल्कुल वेरी गुड। तो x तो ये है, तो पावर आगे आ गया और इसके पावर में से एक बच्चों कम हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए बच्चों, क्योंकि ये x तो है नहीं, हमने इसको x मान करके फॉर्मूला लगाया है, तो इसको दोबारा हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ddx ऑफ 4x² माइनस 7। आई होप आप लोगों को ये लाइन क्लियर हो गया होगा। फिर से देखिए, 4x² माइनस 7 के पावर 1/2 है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इस तरह कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है हमने, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। ठीक है, अगर x माना, क्योंकि ये x का फंक्शन है ना, तो x पे डिपेंड तो करेगा ही, तो इसको हमने x मान लिया। अब x की पावर क्या है बच्चों, यहाँ पर 1/2 है, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन x की पावर 1/2 गया, x की किसी भी पावर का पावर आगे आ जाता है, को पावर आगे आ गया और पावर में से एक कम हो जाता है। क्योंकि ये x माना है इसको हमने, तो इसकी जगह हमने x इसकी वैल्यू लिखा है, x नहीं लिखोगे आप यहाँ पे, जो जिसको माना है x उसी को लिखोगे। तो 4x² माइनस 7 हो गया, पावर क्या हो गया बच्चों, एक 1/2 में से 1 माइनस हो गया, लेकिन ये x तो है नहीं, ये कुछ और है, तो इसको हमको दोबारा क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब आइए बच्चों इसको आगे बढ़ते हैं, 1/2 हो गया, 4x² माइनस 7, 1/2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 1/2 बचेगा, है ना। अब इसको बच्चों अलग अलग कर लो, तो ddx ऑफ 4x² हो गया, ओके, माइनस ddx ऑफ 7 हो जाएगा। अब बताओ बच्चों आगे क्या क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए 4x² माइनस 7 के पावर माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इज द कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई में भी है, तो इसको बाहर कर लेंगे हम, और ये हो जाएगा ddx ऑफ x², और इसका क्या होगा बच्चों, 7 इज द कांस्टेंट, अकेले है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो इट विल बी 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2, क्या मैं इस 4x² माइनस 7 जिसका पावर नेगेटिव है उसको नीचे ला करके उसके पावर को पॉजिटिव कर सकता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a⁻m को मैं 1/a⁻m लिख सकता हूँ, या तो फिर a के पावर माइनस m को 1/a⁻m लिख सकता हूँ। मतलब कि कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल है या कोई भी नंबर है जिसके ऊपर कुछ पावर है, अगर उसका रेसिप्रोकल लिखोगे, अगर उसका इन्वर्स लिखोगे, अगर उसका उल्टा करोगे, 1/, में उसको लाओगे, तो जो भी पावर उसका है उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर पावर पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, अगर पावर नेगेटिव है तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो वही यहाँ पर भी होगा बच्चों, पावर क्या है, नेगेटिव है, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4x² माइनस 7 के होल पावर हो जाएगा 1/2, पावर हमारा क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। अब देखो क्या हो गया यहाँ पर 4, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ddx ऑफ x², वही पावर आगे आ जाएगा और x के पावर में से एक कम हो जाएगा, तो पहले 2 था, आप कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो गया 1 हमारा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 × 2 बराबर क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया। ये ऊपर है और देखो 2 नीचे है, तो ये 2 इस 2 को काट देगा, है ना, तो क्या बचेगा बच्चों, फाइनली वी गेट द रिजल्ट 4x/4x² माइनस 7 के होल पावर 1/2। बताओ बच्चों, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है,
स्क्वायर रूट, वेरी गुड। तो ये क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो दिस इज आवर रिजल्ट, दिस इज आवर आंसर, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमारी आ गई। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमने बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। y इज इक्वल टू कॉस ax स्क्वायर प्लस b को हमको डिफरेंशिएट करना है, जहां पर a और b क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म्स हैं। a और b कांस्टेंट हैं, मतलब a और b आपके x पर या y पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आइए देखते हैं क्या होगा। डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ax स्क्वायर प्लस b हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग तो पढ़े हुए हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कॉस x का, ये x तो है नहीं, ये कुछ और है। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये x है सर, तो कि ये x का देखो फंक्शन है, x की वैल्यू बदलने पर इस एंगल की वैल्यू बदलेगी। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया। तो बताओ बच्चों व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, क्या होता है, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले ही, क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन ऑफ x, x तो लिखेंगे नहीं हम, क्या है x की जगह पे, ax स्क्वायर प्लस b है। तो क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस b लिख देंगे। अब वही पुराना वाला कि सर ये x तो था नहीं, लेकिन आपने x की तरह मान करके इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब जिसको मान करके डिफरेंशिएट किया है उसको दोबारा करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो हमने इसको माना था x की तरह, तो इसको हम दोबारा क्या कर देंगे बच्चों, डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ax स्क्वायर प्लस b को। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं आगे क्या होगा। माइनस साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस b हो गया। अब यहाँ बच्चों ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे हम और अंदर भेजेंगे। आई होप आप लोग इसके आगे अपने से कर लोगे। डी डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर, जितने लोगों जो लोग खुद से कर लेंगे वो आगे तुरंत कॉपी पे करें और मुझे आंसर बताएं कमेंट में, प्लस डी डी एक्स ऑफ b हो जाएगा बच्चों, है ना। अब क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस b इंटू, अब a इज द कांस्टेंट, मैंने पहले बताया a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटू में भी है तो ये बाहर आ गया बच्चों। क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, जीरो, बिल्कुल। व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ b क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, क्योंकि b कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, उसको हम तोड़ ही नहीं पाएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारी ये वैल्यू जीरो हो गई। अब क्या हो जाएगा बच्चों आगे, माइनस साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस b हो गया, ओके। और इसे क्या हो जाएगा बच्चों, a डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगा और x के पावर में से एक कम हो जाएगा, तो पावर आ गया आगे और x की पावर में से एक कम हो जाएगा। पहले पावर 2 था, अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो क्या हो गया बच्चों, सिस्टमेटिक इसको जरा लिख लो, 2ax हो गया, सब इनटू में है, आगे कर दो, तो माइनस हो गया 2ax साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस b हो गया। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया बच्चों, डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आई होप आप लोग को आज का सेशन डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया हो बच्चों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और हम लोग आगे इसी तरह के और टॉपिक्स लाते रहेंगे। और जय हिंद,